तुम बताओ तुम कौन हो? कहा तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ कोई आ नहीं सकता, यहाँ तुझे जो भी लाया है वो बड़ी कुदरत वाला है, ऐसे यहाँ कोई नहीं आ सकता, तू आया कैसे? उसने कहा मैंने पूरा अपना वाकया बयान किया कि मैं एक तख्ते पर बहता हुआ यहाँ तक आ गया, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? कहा मत पूछो कि मैं कौन हूं। कहा नहीं, अपना तारुफ तो कराए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मैं जान तो जाऊं मैं किसके साथ हूं। कहा अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं जाफर जिन हूं। कहा मैं कोई और नहीं, मैं जाफर जिन हूं। जाफर जिन हो? जाफर जिन, ये कहता मैं आगे बढ़ा और मैंने उनके कदमों को छुआ। जाफर जिन कुछ बयान करो, जाफर जिन करबला का मंजर बयान करो, जाफर जिन कुछ तो सुनाओ। वो समझ गया कि जाफर जिन ऐसे नहीं बयान करेगा। कहा जाफर जिन तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, रोने में कंजूसी ना करिएगा, सर पर हाथ मार कर रोया करिए। जब अब्बास का जिक्र आए ना, ये बाजू अब्बास के सदके में मिले ना, तो सर पे हाथ मार कर रोया करिए। कहा जाफर जिन कुछ बयान करो, तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता। जाफर जिन खामोश रहा। कहा जाफर जिन तुम्हें अली अकबर के अरे सीने के वास्ता। जनाब जाफर जिन खामोश रहा, बोला नहीं। कहा जाफर जिन तुम्हें अली असगर का वास्ता। कहा जाफर जिन कुछ तो बयान करो। कहा जाफर जिन तुम्हें आका हुसैन का वास्ता जिसके गले पे कुंद खंजर चल गया। जाफर जिन कहता सुनो मैं बयान करता हूं लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सुनो। कहते वो दिन था कि जब मौलाए कायनात ने मेरे सर पर ताज रखा था, ताज विलायत रखा था, मुझे जिन्नों का सरदार बनाया कर दिया था। मैं हर साल अपने दरबार में एक महफिल सजाता था, लोग जश्न करते थे, एक जश्न मनाया करते थे, हम हमारे सर पे ताज सजाया जाता था। कहा एक रोज ये हुआ कि मेरे सर पर ताज सजाया जा रहा था, लोग हर दूर दूर से मेरी जिन्नात कौम के सभी लोग आए हुए थे। कहा मेरे सर पे ताज सजाया जा रहा था, इतने में दो जिनों के रोने की आवाज आई। कहा इतने में दो जिनों की रोने की आवाज आई। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने उनसे पूछा कि इतनी खुशी के मौके में तुम रो रहे हो? कहा जाफर जी तू यहाँ जश्न मना रहा, वहां बतूल का घर लुट रहा है। जाफर जिन तू यहाँ जश्न मना रहा है, अरे वहां अब्बास के बाजू काटे जा चुके हैं। जाफर जिन अरे तू यहाँ है, अरे वहां अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी गई। जाफर जिन अरे तू यहाँ जश्न मना रहा, वहां बेशीर के गले पे तीर मारा गया। कहा फिर अब बता अब क्या हो रहा? कहा जब हम आए थे ना तो मेरा आका हुसैन चारों तरफ से नरके में घिरा हुआ था। जाफर जिन ने जाम जो हाथों में लिए हुए था जाम को फेंका और सारे जिन्नातों से कहा चलो हम आका की नुसरत के लिए चलते हैं, आका हुसैन की नुसरत। जाफर जिन चलने लगा। जब आका हुसैन की नुसरत के लिए आगे बढ़ाना तो कुछ दूर पे ठहरा तो देखा क्या पीछे से माँ आई और माँ कहती है जाफर जिन आका की नुसरत के लिए जा रहा है, मेरे आका की नुसरत के लिए। जाफर जिन अगर जा रहा है तो मेरे हुसैन की मदद जरूर करना, वरना अपना मुंह कभी नहीं दिखाना। जाफर जिन कहता कि मैं करबला के मैदान में जब आया तो मैंने अजीब शान देखी। मैंने देखा कि आका हुसैन एक रहवार पे सवार हैं, चारों तरफ से नरगा है, लेकिन मैंने देखा एक दरमियान में मेरा मौला खड़ा हुआ है। मैंने देखा कि एक तरफ रसूल खुदा है, एक तरफ मौलाए कायनात है, एक जवान है जो आका हुसैन के जख्मों को साफ कर रहा है। मैंने सलाम किया, आका ने जवाब सलाम दिया। मैंने कहा ये कौन है? पर आका ने मुझे तारुफ कराया, कहा ये मेरा नाना है, ये मेरा बाबा है। कहा ये जवान कौन है जो आपके जख्मों को साफ कर रहा? कहा ये कोई और नहीं, मेरा भैया हसन है, मेरा भैया हसन है। ए जाफर जिन तुम अब आए हो, मेरा घर लुट गया। ए जाफर जिन अब्बास मारा गया। ए जाफर जिन अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी गई। ए जाफर जिन का आका अब मैं आ गया हूँ, मैं एक एक से निपट लेता हूँ, मैं एक एक से जंग करूंगा। कहा जाफर जिन मैं ये नहीं चाहता, तुम सबको देख सकते हो और ये किसी को नहीं देख सकते। जाफर जिन तुम वापस लौट जाओ। वाकया तमाम हुआ, जाफर जिन को शाह ने वापस कर दिया, आका हुसैन ने वापस कर दिया। मैं एक जुमला कहूं, ए हुसैन तुमने जाफर जिन को वापस कर दिया। ए जाफर जिन काश तुम थोड़ी देर और रुक जाते, ए जाफर जिन तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो वो मंजर भी अपनी आंखों से देख लेते तो शायद तुम कुछ मदद कर सकते कि जब आका के गले पे खंजर चला ना तो एक हुक्मों के खैमों को लूट लिया जाए।
खैमों को लूट लिया जाए। अरे सकीना के तमाचे न लगाए जाते, ज़ैनब की चादर न लूटी जाती। एक जुमला कहूं, कहते हैं जब शिम्र को जनाबे मुख्तार के दरबार में लाया गया है ना, तो जनाबे मुख्तार ने पूछा था, ए शिम्र तूने कौन कौन से जुल्म किए, शिम्र बता तो सही तूने कौन कौन से जुल्म किए। तो शिम्र ने कहा कि हमने बहुत से जुल्म किए, हमने बहुत से जुल्म किए। कहा बयान कर वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा मुख्तार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कहा मुख्तार तुम सुन नहीं पाओगे। कहा कभी तुझे ऐसा भी लगा कि कोई जुल्म ऐसा हो कि जिसके करने के बाद तेरा दिल लरस गया हो। कहा मुख्तार मैं बयान तो करूंगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बयान कर वरना तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। शिम्र ने बयान किया। कहा सुनना चाहते तो सुनो कि जब आका हुसैन के गले पे मैंने खंजर फेरा तो एक सदा बुलंद हुई कि खैमों को लूट लिया जाए। कहा जब खैमों को लूटने के लिए हम आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो देखा क्या एक 4 साल की बच्ची है जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए, अपने मुंह पर हाथ रखे हुए। कहा मैं आगे बढ़ा तो वो बच्ची कहती है कि ऐ शिम्र मेरे करीब नाना तुझे जो चाहिए बता मैं अपने हाथों से दे दूं। तो कहा मैंने उसके बुंदों की तरफ देखा, मैंने उसकी बालियों की तरफ देखा। उसने कहा तुझे बालियां चाहिए, मैं बालियां उतार के देती हूँ। कहा फिर क्या हुआ? कहा वो बच्ची कोशिश करती रही लेकिन बालियां नहीं उतरी। कहा वो बार बार कोशिश करती रही लेकिन वो बालियां उतार नहीं सकी। कहा फिर? कहा मैं आगे बढ़ा तो उस बच्ची ने सिर्फ इतना कहा मैं उतार के देती हूं ना, ये बालियां इसलिए नहीं उतरती कि इसको मेरे चचा अब्बास ने पहनाई थी। कहा इसको मेरे चचा अब्बास ने पहनाई थी, ये बालियां मुझे चचा अब्बास ने पहनाई थी, मैं कमसिन हूं ना इसलिए मेरे हाथों से ये उतरती नहीं है। शिम्र कहता है कि वो बच्ची कहती है कि मैं फिर से कोशिश करता हूं। शिम्र कहता है मैं रुक गया। वो बच्ची कोशिश करती रही, बार बार कोशिश करती रही। जब नहीं उतरे तो मेरा गुस्सा आया, मैं करीब गया, बच्ची को बालों से पकड़ा। सकीना को शिम्र ने बालों से पकड़ा और बालियों को पकड़ के इस तरीके से खींचा कि सिर्फ बालियां नहीं आई बल्कि कानों की लवें भी बाहर आ गई। सकीना जमीन पर आई, तड़प कर फरात की तरफ रुक करके कहती चचा अरे जो तुमने बालियां पहनाई थी वो शिम्र लईन लूट कर ले जा रहा है। ऐ चचा आओ फरात सयालमुल लज़ीन अय्यामन ज़लमून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ा मातमे हुसैन।